बात करेंगे प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज के ऊपर। आज की डेट में कोई भी प्रोग्रामिंग सीखनी हो तो बेसिक जो लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स के बार बार बोलने पर मैं आज आपको एक ऐसे वे से सी लैंग्वेज सिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको बड़े ही आसानी से इसके ऊपर आपकी स्किल्स अच्छी बन जाएगी, आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज प्रोग्राम। आखिर प्रोग्राम क्या है? तो इसका आंसर है सिंपल से वे में, व्हेन यू राइट मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस टू डू specific task, that is called a program। जब आप किसी काम को करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ लिखते हो, दैट इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। कहने का अभिप्राय कि जब आप एक से ज़्यादा फार्मूले इकट्ठे लिखते हो किसी खास काम को करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, अब बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कौन सी लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको बनाने के लिए? जैसे हम लोग कोई बात करते हैं, कोई बंदा, कोई इंसान हिंदी में बात कर रहा है, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई उर्दू की ज़ुबान जो है यूज़ कर रहा है, तो दैट इज़ लैंग्वेज। तो ऐसे ही प्रोग्राम को लिखने के लिए, राइट करने के लिए हम जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। मार्केट में, इंडस्ट्री में बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसे कि सी है, C++ है, जावा है, एक्सेट्रा। बहुत सारी लैंग्वेज हैं। मैंने आपको थोड़ी सी अभी एग्जांपल जो है वो बताई है, यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि क्या है एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम और क्या है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मार्केट में बहुत सारे कंपाइलर हैं, मार्केट में बहुत सारे कंपाइलर्स हैं, जैसे कि TC, TC3, टर्बो C, टर्बो C3, टर्बो C++, कोड एक्सेट्रा। बहुत सारे कंपाइलर हैं। कुछ हमारे कंपाइलर जो हैं वो डॉस बेस हैं, कुछ जो हमारे कंपाइलर हैं वो विंडो बेस भी हैं। तो इनका यूज़ करेंगे हम लोग सी लैंग्वेज को रन करने में, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि हमें सी लैंग्वेज कैसे स्टार्ट करनी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट वन हम लोग यूज़ करते हैं अपना हेडर सेक्शन, जिसमें हम लोग लाइब्रेरीज, सी की लाइब्रेरीज जो हैं वो यूज़ करेंगे, जैसे कि #include stdio.h, #include conio.h। तो ये हमारा हेडर सेक्शन है। सेकेंड वन हमारा आएगा मेन फंक्शन। इसके अंदर हम लोग इस सेक्शन के अंदर अपना void मेन फंक्शन, जो मेजर फंक्शन है सी लैंग्वेज का, वो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। इसके बाद थर्ड में आ जाती है बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग फंक्शंस बनाएंगे।
फंक्शंस 1, फंक्शंस 2, फिर स्टेटमेंट भी हो सकती है। उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाता है एंड सेक्शन, प्रोग्राम को ऑफ करने का। तो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश करी है आपको, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें ये चीज़ें करनी है। हेडर सेक्शन के अंदर हमारी हेडर फाइल्स आएंगी, हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। सेकंड है हैश इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है जिसके ज़रिए प्रोग्राम के अंदर जो भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। थर्ड वन में है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम लोग फंक्शंस या वेरिएबल्स या स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। और लास्ट है हमारा एंड सेक्शन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है। एक बार इसको आप दिखाएं जरा अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अभी हमारा सबसे पहला एक प्रोग्राम है टू डू डिस्प्ले मैसेज। कोई भी एक मैसेज काम करना है, हमने क्या करना है, कोई भी एक मैसेज डिस्प्ले करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल्स यूज करेंगे। तो अब ये हेडर फाइल्स क्या है? हेडर फाइल्स वो फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स जिनके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम लोग प्रोग्राम में यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि हमारा स्टार्टिंग से है void मेन फंक्शन, फिर इसकी बॉडी तैयार होगी। जैसे एक इनबिल्ट फंक्शन मैंने यूज करा है क्लियर स्क्रीन। अब क्लियर स्क्रीन फंक्शन का क्या यूज है कि इट विल बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू क्लियर द प्रीवियस स्क्रीन। अगर आपने जो भी आपकी रिजल्ट जो आपने पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी है उसको क्लियर करना चाहते हो तो आप इस फंक्शन को यूज करते हो। अभी इसके अंदर एक आउटपुट फंक्शन यूज करते हैं, उसका नाम है printf। हेलो इंडिया, ये मैंने एक फंक्शन के अंदर एक मैसेज प्रिंट करा है। तो अब मैंने ये प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम में मैंने एक मैसेज प्रिंट करा है हेलो इंडिया। उसके लिए मैंने एक आउटपुट फंक्शन यूज करा है जिसका नाम है printf फंक्शन। इसकी एब्रीविएशंस हैं प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन, प्रिंट फॉर्मेटेड फंक्शन। ठीक है, इसके ज़रिए आप किसी भी तरह का कोई भी मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में मैंने एक फंक्शन यूज़ करा है, वो भी इनबिल्ट फंक्शन है getch। विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन यू कैन होल्ड द स्क्रीन एज ए करेक्टर। तो आपकी स्क्रीन जो है उसके ऊपर ये आंसर लिखा आ जाएगा हेलो इंडिया। तो इसका जो रिजल्ट है वो कैसे देखोगे आप? सबसे पहले आप कंपाइल करोगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस F9, बल्कि आपने इन दोनों बटन्स को इकट्ठे प्रेस करना है, कंट्रोल F9, जिसके ज़रिए आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाएगा। आपका जो प्रोग्राम है .c से एक exe फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाने के बाद आपको जो स्क्रीन नज़र आएगी उस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मैसेज लिखा आ जाएगा हेलो इंडिया। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने बनाने की कोशिश भी करी है, इजी वे में आपको बताने की कोशिश करी है कि इसके ज़रिए स्क्रीन के ऊपर आप किसी भी तरह का मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। अभी आप देखो कि जो आपका आंसर है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आया है। आप इसको जैसे चाहते हो कि स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में लिखा आए, तो आप यहाँ पर एक तो वे है, आप इतनी स्पेस छोड़कर ये मैसेज प्रिंट करोगे हेलो इंडिया। जितनी आप स्पेस छोड़ोगे आगे, वो आगे स्पेस छोड़ेगा और हेलो इंडिया का जो आंसर है वो आगे होकर प्रिंट हो जाएगा। जैसे सपोज करो, तो अब आपका जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा हेलो इंडिया। ठीक है, एक तो ये सिंपल वे है आपके पास। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं
दूसरा हम लोग यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंसेस जिसमें /n /t /attruse // inverted comma etc. It will be used for new line, it will be used for tab space, it will be used for attruse post office comma के लिए, it will be used for oblique sign, and it will be used for inverted comma. So with the help of this escape sequence you can put the space in message। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने लिखा था आपके पास, मैं फिर से एक बार लाइन रिपीट करता हूँ। printf मैंने आपको स्पेस छोड़ के लिखवाया था हेलो इंडिया, तो मैंने बताया था कि इससे आपके आगे वो स्पेस छोड़ देगा, फिर मिडल में आएगा लिखा हुआ। अब आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हो, आप लिखोगे printf /t हेलो इंडिया। तो इन अ सिंगल /t 8 स्पेसेस आर एग्जिस्ट। आपने जितनी /t लगाओगे उतनी 8 स्पेसेस वो जंप करता जाएगा आगे और स्क्रीन के ऊपर लिखा आ जाएगा हेलो इंडिया। तो ये एक बिल्कुल ही सिंपल मैंने प्रोग्राम बनाने की कोशिश करी है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा बड़े अच्छे से कि आप इसको दिखाओ। अगली बार हम लोग ये बिल्कुल मैंने फर्स्ट लेक्चर में अभी सिर्फ आपको थोड़े से मिनट में ये बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से इसको ज्वाइन करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे इसके ऊपर और चर्चा होगी। थैंक यू।